नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जब से आरएस मेंस का जो रिजल्ट आया है तब से इस परिणाम के अंदर बहुत सारी खामियां हमें देखने को मिली है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक ही सीरीज के रोल नंबर का सिलेक्शन है वो हुआ है, और आपने देखा भी होगा कि शुरुआत के जो 10,000 तक के जो रोल नंबर है 1 से लेकर 10,000 तक के, उनमें से ही ज्यादातर सिलेक्शन है वो हुए हैं। उसके बाद बच्चों ने ये सबसे बड़ा सवाल उठाया था कि किस प्रकार से एक ही सीरीज से या एक ही तरह के रोल नंबर का सिलेक्शन ज्यादा हुआ, और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि कॉपी चेक है वो किस प्रकार से की गई है। कॉपी चेक का मुद्दा भी सबसे ज्यादा है वो उठ रहा है आरएस मेंस के परिणाम के बाद में। और एक चीज और सामने आई है इस वीडियो के अंदर, हम इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से रीचेक की मांग है वो उठा सकते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से इस मामले में इस रिजल्ट के अंदर है वो खामियां हुई है, पूरा हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ हमसे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आप जरूर जुड़ें। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस मुद्दे की मांग है हम पुरजोर से अब उठाने वाले हैं। साथ ही साथ में जिन्होंने भी आरएस मेंस लिखा है और उनको लग रहा है और कोई खामियां, वो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें अवगत कराएं। तो देखो, सबसे पहले तो हमने ये देखा था, जो मैंने पिछले वाला वीडियो डाला था उसमें हमने इस शुरुआत के रोल नंबर वाली बात की हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से शुरुआत के रोल नंबर सेलेक्ट हुए। जैसे शुरुआत के 5,000 रोल नंबर हैं, उनमें से आपने देखा होगा कि लगभग शायद 872 के लगभग बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो 5 से 10,000 के बीच में 672 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, यहीं पे 1500 के लगभग बच्चे तो यहीं से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हैं वो हमने देखी थी। लेकिन आज एक बात और सामने आ रही है, आज की न्यूज़पेपर कटिंग है इसमें, कि इसमें यह है कि संभागवार अगर आप देखोगे ना सिलेक्शन, तो इसमें आपको दिखेगा कि अजमेर संभाग के, अकेले अजमेर संभाग के आपको 20% बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए मिलेंगे इस रिजल्ट के अंदर। उसके बाद में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर तीनों को मिला के करोगे तो 11% बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में जोधपुर के 7%, कोटा के 6.36% जो अपने आप में शिक्षा नगरी माना जाता है, और उदयपुर के 8% सिलेक्शन हुए हैं। और टोटल अगर हम आपकी सिलेक्शन दर हम अगर देखें कि जो रिजल्ट था उनमें कितने प्रतिशत बच्चे सिलेक्ट होने थे, तो 11.20% बच्चे हैं वो सिलेक्ट होने थे। लेकिन 20% तो अकेले 21 भी कह सकते हो अजमेर से हो जाना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। तो बच्चों की मांग तो जायज है कि किस प्रकार से एक ही जगह से सिलेक्शन ज्यादा या फिर एक ही सीरीज के रोल नंबर के सिलेक्शन ज्यादा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर है वो रैंडम सिलेक्ट किए जाते हैं, रैंडम दिए जाते हैं बच्चों के। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक साथ इंटेलिजेंट बच्चों के रोल नंबर आ जाए। माना जाता है 2, 3, 4, 5, 10, 15 इस प्रकार से आ भी जाएं बच्चे, लेकिन पूरे रिजल्ट के अंदर उनका बोलबाला रहना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है वो खड़ा करता है। तो ये बात है वो आरएस मेंस जिन्होंने लिखा है उनकी जायज भी है कि इस चीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉपी चेक को लेकर के, तो कॉपी चेक में भी मेरे ख्याल से देखो गड़बड़ियां हैं वो हुई है, और कॉपी चेक करने में एक रूपता नहीं बरती गई। कहीं पर कॉपी किस प्रकार से चेक की गई, कहीं पर कॉपी किस प्रकार से चेक की गई, ये तो हुआ है। लेकिन कॉपी चेक में एक तो इस बार बात स्पष्ट थी कि कॉपी है वो हार्ड चेक हुई, ये तो स्पष्ट थी कि कॉपी हार्ड चेक हुई है, तभी कट ऑफ है वो 262 है वो देखने को मिली है। अन्यथा कट ऑफ है वो ज्यादा जा सकती थी, और सबने ज्यादा ही सोची थी कि जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी, 300 से के लगभग या 300 से ज्यादा ही सबने सोची थी। लेकिन कट ऑफ कम गई, इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऐसा मत समझना कि कट ऑफ कम गई है तो गड़बड़ है वो नहीं हुई। कट ऑफ कम रखने की भी अपने आप में एक संकेत होता है। जैसे देखो, आपको पता होगा कि इसमें प्री एग्जाम लगता है, उसके बाद मेंस लगता है, ये तो एग्जाम होते हैं। अब इनमें देखो आपको पता है कि अगर ये मान लो कि कोई पैसे देके भी अगर आगे सेलेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें एक चीज होती है इंटरव्यू, वहां पे सबसे ज्यादा आपको पता है कि जिस एग्जाम में इंटरव्यू होता है उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें पैसे वाली चलती है, आपने देखा भी होगा हर जगह। अब बात यह है कि हर बार क्या मांग उठती है कि कई बार ये होता है कि मेंस के अंदर बिल्कुल कम नंबर होते हैं उसके,
जब वो लिख करके आता है तो बिल्कुल कम नंबर होते हैं और बहुत बच्चों से वो पीछे होता है, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू में आता है तो जिसने मेंस में बहुत अच्छे नंबर ला रखे होते हैं उसके इंटरव्यू में बहुत कम नंबर होते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने मेंस में बहुत कम नंबर ला रखे होते हैं उसके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नंबर होते हैं और वो टॉपर बन के सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे मामले आपने बहुत देखे होंगे और इस प्रकार से चीजें होती भी है। अब आरपीएससी को क्या हुआ, आरपीएससी हर साल इस चीज को लेकर बदनाम होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बच्चे ने मेंस में बहुत कम नंबर लेके आया और वो इंटरव्यू में पूरे में से पूरे नंबर लेके आ रहा है। वो बात है वो आरपीएससी को कहीं ना कहीं खटक रही थी। तो इस बार हो सकता है कि कुछ चीजों में आरपीएससी है वो अपनी परिपाटी बदल दे, क्योंकि इस बार इन्होंने क्या किया कि मेंस में कॉपी इस प्रकार से चेक कर दो, क्योंकि अब आपको पता है कि जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है या टॉपर्स की आप बात करो तो उनमें नंबर का डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन अगर कॉपी हार्ड चेक करें तो नीचे वालों को क्या पड़ता है, फर्क कम पड़ता है, लेकिन जो ऊपर वाले जो ज्यादा नंबर होते हैं उनको फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि जो नंबर का जो डिफरेंस है ना वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब क्या हुआ, जिनको सिलेक्ट करना है उनको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नंबर इनको नहीं देने पड़ेंगे और फिर वो ज्यादा हम जब रिजल्ट आएगा तो हमारे लिए वो बात है वो हम मुद्दा उठने वाला भी नहीं रहता और कोई भी इसके लिए जिक्र भी नहीं करेगा। लेकिन अगर जिन्होंने अच्छी मेहनत करके मेंस लिखा उनकी कॉपी है अच्छे सही से चेक कर दे तो उनके नंबर अच्छे आएंगे, तो उनके ज्यादा नंबर आ गए तो फिर उनको इंटरव्यू में भी कुछ नंबर मिलेंगे, तो इंटरव्यू और वो दोनों में आगे हो गया। लेकिन उसको जो कमजोर था जिनको उनको सिलेक्ट करना है, अब उसको इंटरव्यू में नंबर है वो बहुत अच्छे खासे देने पड़ते हैं, जो हर बार की समस्या रहती है। और हर बार आपने देखा होगा जब भी मेंस इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट आता है तो यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि मेंस में बहुत कम नंबर और उसके बाद में इंटरव्यू में इतने ज्यादा नंबर कैसे आए, और पीछे आपने देखी भी है ऐसी चीजें। तो इस प्रकार से ये मुद्दा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं चाल हो सकती है। उसके अलावा अब बात ये आती है कि मुद्दा क्या उठाएं। तो देखो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि कॉपी चेक में अनियमितताएं बरती गई है। कहीं ना कहीं ये आपने गौर भी करी होगी कि कॉपी चेक में अनियमितताएं बरती गई है और कॉपी चेक करने में एक रूपता नहीं बरती गई कि एक तरीके से सभी की कॉपी है वो चेक नहीं की गई। ये मांग है वो उठनी चाहिए कि कॉपी है वो रीचेक होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से एक सीरीज में रोल नंबर जो सिलेक्ट हुए उनका स्पष्टीकरण है वो आरपीएससी को देना चाहिए कि ये चीज है वो किस प्रकार से इन्होंने की है और कैसे हो सकता है कि चलो मान लिया 2-3 जगह हो जाता है जैसे एक जैसे रोल नंबर सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरी रिजल्ट में अगर देखेंगे तो जब सिलेक्शन हो रहा है तो एक सीरीज वालों का हो रहा है, अन्यथा हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज पे आरपीएससी को जवाब देना चाहिए और कॉपी रीचेक की मांग है जो बच्चे उठा रहे हैं तो कॉपी रीचेक है वो होना चाहिए, ठीक है। और पूरे रिजल्ट की है वो आरपीएससी के द्वारा समीक्षा है वो की जानी चाहिए कि किस प्रकार से इसमें जो चीजें हुई हैं वो सही हुई है या नहीं हुई है, कैसे ये संयोग बैठा कि एक ही सीरीज में सिलेक्शन हुए, एक ही संभाग के ज्यादा सिलेक्शन हुए, उसके बाद में और संभाग के बहुत कम सिलेक्शन हुए। ये चीजें हैं वो आरपीएससी को देखनी चाहिए और बच्चों का मुद्दा भी ये जायज है कि इस बात पे गौर है वो होना चाहिए। तो आरएस को लेकर अगर आप आरएस मेंस को लेकर अगर आप अपने विचार रखते हैं या आपको जो भी अगर इसमें और अनियमितताएं देखने को मिलती है तो वो कमेंट सेक्शन में अवगत जरूर कराएं। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने पिछला वीडियो भी डाला था उसमें भी मैंने बोला था कि मेरा जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको आप जरूर फॉलो कर लें और जो भी आप मुद्दा उठाते हो तो हमें टैग जरूर किया करें जिससे हम भी रीट्वीट कर सकें और आप सब लोग हैं वो एक मंच पे आ सकें और उसके बाद में आप अपनी मांग है वो अच्छे स्तर पे उठा सकें। इस प्रकार से आप फैसला ले सकते हैं। बाकी कोई भी अपडेट इसको लेकर रहेगी तो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। और बाकी मैंने बताया है कि अगर आपको और भी कोई भी इसमें कोई खामियां देखने को मिलती है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अवगत कराएं। इसमें 2-3 ही चीजें हैं, एक तो कॉपी चेक वाली मैंने बताया है और उसके बाद में दूसरी ये बात है कि एक ही संभाग के ज्यादा सिलेक्शन किस प्रकार से हुए, तीसरी बात यह है कि एक ही सीरीज की जो रोल नंबर जिनका सिलेक्शन हुआ वो किस प्रकार से हुआ। तो इसमें कई चीजें सामने आती है और कॉपी चेक में अनियमितता जरूर है इसमें बरती गई है। तो बाकी ट्विटर पे मैं ट्वीट करने वाला हूं, वहां पे भी आप जाके ट्वीट और रिट्वीट जरूर करें और इस मुद्दे को है वो हाईलाइट करने की हम कोशिश करेंगे। बाकी और कोई न्यूज़ आएगी तब मैं जरूर आपके लिए लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।